लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर उत्तराखंड बीजेपी ने कमर कस ली है। चुनाव में कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों को मात देने के लिए बीजेपी ने नई रणनीति बनाई है। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दावा किया है कि 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी। देश में 2024 में चुनाव होने हैं, इसके लिए बीजेपी ने अपनी तैयारियां तेज कर ली है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम जी जुड़ चुके हैं। दुष्यंत गौतम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी 100 पर। सर, जिस तरह से 2024 लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक हैं, एक साल से भी कम का समय बचा है, ऐसे में बीजेपी की क्या तैयारियां हैं? क्योंकि बीजेपी ने महा जनसंपर्क अभियान भी शुरू किया है। 9 साल बीजेपी के मोदी सरकार को पूरे हो चुके हैं। बीजेपी की क्या तैयारियां हैं? देखिएगा, ये 9 वर्ष हैं, बहुत गौरवशाली 9 वर्ष रहे हैं। एक इसमें बदलता हुआ भारत, एक विकसित भारत और एक विश्व के अंदर एक गौरव प्राप्त भारत का जो दर्शन हुआ है। आज जनता को बीच में जाकर हम 9 वर्ष, क्योंकि एक राजनीतिक दल के व्यक्ति हैं, हम हर साल अपना रिपोर्ट कार्ड देते रहे हैं। 1 साल 22 साल से शुरू किया था, आज 9 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस 9 वर्ष के अंदर जो हमने आतंकवाद मुक्त शासन दिया है, आप देखेंगे 2014 से पहले यहाँ रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे, मार्केट के अंदर, गुरुद्वारों में, मंदिरों में बाहर एक बोर्ड लगा होता था, कृपया करके देख लें, आपत्तिजनक चीज पंप हो सकती है, लेकिन आज आतंकवाद जैसी कहीं भी चीज दिखाई नहीं देती है। हमने भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया है। हमने देश के अंदर देश की जो अपनी अर्थव्यवस्था है उसको 5वीं अर्थव्यवस्था पे लेकर आए हैं। कोरोना ऐसी महामारी से बचाने का हमने काम किया है। एक नहीं 2-2 वैक्सीन फ्री दिए हैं और वसुधैव कुटुंबकम के नारे को जो हमने चरितार्थ किया है, 100 देशों को 40 करोड़ वैक्सीन फ्री देने का भी काम किया है। और ऐसे ही हमने बेघरों के घर देने का काम किया है। जिनके घरों में नलों के कनेक्शन नहीं थे, 12 करोड़ घरों के अंदर नल के कनेक्शन दिए हैं, 10 करोड़ शौचालय दिए हैं और 9.5 करोड़ हमने गैस देने का काम किया है। हमने लोगों का जीवन स्तर ही नहीं बढ़ाया है, उनको गौरवशाली इतिहास जो आज हमारा, जब अपने बच्चों को बता सकते हैं, इस 9 वर्ष के अंदर हमने गुलामी की दास्ता की निशानियों को मिटाने का भी काम किया है। उत्तराखंड पूरा का पूरा उस तैयारी के साथ चल रहा है। मैं अभी 4 दिन के प्रवास से आया हूं और उत्तराखंड की जनता के अंदर बहुत उत्साह है। उत्तराखंड के अंदर जो हमारे मुख्यमंत्री धामी जी लगातार एक पारदर्शिता से काम कर रहे हैं। आज हमने माताओं को, अपने बहनों को 30% आरक्षण दिया है, 3 सिलेंडर और फ्री अलग से देने का काम किया है। महिलाओं का जो जीवन स्तर बढ़ रहा है और जो हमने लोकल फॉर वोकल के नाम के द्वारा वहां के प्रोडक्टों को प्रोत्साहित करने का काम किया है। और हम तो उत्तराखंड ने बिल्कुल कमर कस रखी है। जो आदरणीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि आने वाला दशक उत्तराखंड का होगा, आज उत्तराखंड के अंदर विकास की धारा बह रही है। ऑल वेदर रोड बनाने का काम किया है हमने। 4 धाम यात्रा सुरक्षित तरीके से, अच्छे ढंग से यहाँ चल रही है और जिस प्रकार से विकास की नैया वहां पर डल रही है, हम एक सुरक्षित वातावरण उत्तराखंड के अंदर दे रहे हैं। इसलिए हम दावे से कह सकते हैं उत्तराखंड में हम 5 सीटें पहले से भी ज्यादा बहुमत से जीत कर आएंगे। जी बिल्कुल सर, जिस तरह से आपने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड में कई जो विकास योजनाएं चल रही हैं, अगर उज्ज्वला योजना की बात करें, हर घर नल जल योजना की बात करें, कोविड के दौरान जो जिस तरह से पूरा कोविड काल को मैनेज किया गया, फ्री वैक्सीनेशन दी गई, इन सभी ये जो योजनाएं चल रही हैं और अब बीजेपी का महा जनसंपर्क अभियान चल रहा है जो 30 जून तक चलेगा, ऐसे में इन योजनाओं को हर किसी तक पहुंचाने के लिए क्या विशेष तैयारियां की गई हैं? भारतीय जनता पार्टी ने 30 मई से काम चालू किया था। देश के प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया था, राजस्थान से उद्घाटन किया था। पहले स्तर पर हम प्रदेश स्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बुद्धिजीवियों से मिल रहे हैं और फिर लोकसभा अनुसार 7 कार्यक्रम हमने लिए हैं। प्रबुद्ध सम्मेलन करना है, मोर्चों की बैठक करनी है, इन्फ्लुएंसर से मिलना है, मीडिया से मिलना है और ऐसे लाभार्थी लोगों से मिलना है। ऐसे विधानसभा पर भी हमने एक कार्यक्रम किए हैं और लास्ट के एक 7-8 दिन हम महाजन संपर्क, घर घर जाना, डोर टू डोर नहीं, घर घर जाना, घर के अंदर बैठना, उससे बात करना, चर्चा करना,
जो लाभ पहुंचाए वो पहुंचाना, बताना, साथ साथ उनकी कोई समस्या है उसके बारे में चर्चा करना और देश को और अपने सरकार को उसके बारे में सूचित करना। आज की जनता के बीच में जाने वाली एक यही पार्टी है जो जनता के बीच में जा रही है, उनसे बहुमत मांग रही है, जनता उत्साहित है। जैसा वातावरण हमने उत्तराखंड में निर्मित किया है उससे एक भव्य उत्तराखंड बनने के लिए जा रहा है और हम 1 महीने पूरा लगातार जनसंपर्क में रहने वाले हैं और उसके बाद में हम चुनाव की ओर बढ़ेंगे। जी बिल्कुल सर, जिस तरफ से हम एक तरफ कह सकते हैं कि बीजेपी लोगों से जुड़ना चाह रही है, लोगों के बीच जाना चाह रही है, महा जनसंपर्क अभियान चला रही है, वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से जोशीमठ की जो आपदा आई थी, इतने सारे लोग विस्थापित हुए, ऐसे में आपकी क्या राय है, किस तरह से उन लोगों को कब तक राहत की उम्मीद मिल सकती है? देखिएगा, हमारा खाली चुनाव जीतना मत नहीं होता, हमने चुनाव जीतने के साथ साथ लोगों का दिल भी जीतना है। हम देश को बनाने के लिए हैं, राज्य को बनाने के लिए हैं। जो भी आपदा होती है उस आपदा में हम जनता के साथ खड़े होते हैं और जनता की जो सुविधा होती है वो काम कर रहे हैं। और वहां की रिपोर्ट आने के बाद में जोशीमठ के सभी लोगों को आशान्वित करते हैं हम कि उनके साथ में जो न्याय होगा और उनको किसी प्रकार से, जिस प्रकार से पूर्व की सरकारें वहां पर करते रही हैं, 15 दिन जाती नहीं थी, लेकिन वहां पर हमारे मुख्यमंत्री, सारे मंत्री में वहां पर गए हैं, जनता के साथ खड़े रहे हैं और आज भी जनता के साथ में खड़े हुए हैं। जी दुष्यंत जी, अगर बात करें हम जिस तरह से अभी हाल ही में उत्तराखंड में G20 की 2 बैठकें हुई, अभी एक बैठक और होनी है। उत्तराखंड में पलायन एक बहुत बड़ा जो है मुद्दा रहा है कि पहाड़ के जो लोग हैं वो बड़े बड़े शहरों में जाते हैं काम के लिए, रोजगार के लिए। ऐसे में G20 की बैठक उत्तराखंड में होना एक तरह से उत्तराखंड की जो आर्थिकी है, जो रीढ़ है, वो पर्यटन पर बहुत ज्यादा निर्भर करती है। ऐसे में G20 की 3 बैठकें उत्तराखंड को मिली, इसको देखते हुए किस तरह से बीजेपी आगे रणनीति बनाएगी ताकि पलायन में ज्यादा से ज्यादा कमी हो सके और जो पर्यटक है वो ज्यादा से ज्यादा उत्तराखंड का रुख करे? देखिएगा, ये चुनौती है एक तरीके से पलायन जो है, और उसको हमने स्वीकार भी किया है। हम वहाँ पे पर्यटन किस प्रकार से बढ़े, किस प्रकार से और इंडस्ट्रीज जो लोकल फॉर वोकल हम कह रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज प्रोडक्ट वहाँ पे आइडेंटिफाई हो, उनकी प्रोडक्शन हो, ऑर्गेनिक खेती की ओर हम बढ़ रहे हैं। और जिस प्रकार से और टूरिज्म, खाली ये 4 धाम का टूरिज्म ही नहीं, और अन्य टिहरी बांध है, वहां पे टूरिज्म, अनेकों टूरिज्म की हम व्यवस्था भी कर रहे हैं और उत्तराखंड वासियों को बता भी रहे हैं और वो महसूस भी कर रहे हैं कि उत्तराखंड हमारे लिए गौरव का एक राज्य है, गौरवशाली राज्य है, देवभूमि है। पूरा देश और विश्व उसकी ओर देख रहा है। और G20 की जो 2 बैठकें वहां पे हो चुकी है, एक और होने वाली है। वहां की जनता ने, समाज ने जिस प्रकार से अपना प्रस्तुतिकरण किया है, उससे लगता है कि विश्व आज उत्तराखंड को देखना चाहता है, जानना चाहता है, पहचानना चाहता है। और टूरिज्म भी बढ़ेगा और वहां पे लोकल प्रोडक्ट भी बढ़ेंगे। और जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री से मिल्स ऑफ द ईयर वहां घोषित किया है, मिल्स से बनी हुई, मंडवे से बनी हुई अनेकों आइटम है संसार के अंदर देखी जा रही हैं, जान रहे हैं। और उस प्रकार से, और योगा जो हमने विश्व योगा दिवस आ रहा है, उत्तराखंड योग भूमि है, देवभूमि है, और वहां पे योगा के भी अनेकों प्रतिष्ठान खुलने वाले हैं। और आने वाले समय के अंदर मुझे लगता है जो चुनौती है हम उसको स्वीकार करते हुए उसका निराकरण भी करेंगे। जी बिल्कुल दुष्यंत जी, जिस तरह से आपने कहा कि उत्तराखंड में जहां एक तरफ विकास को गति दी जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और सीएम पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में, जहां 4 धाम मास्टर प्लान भी चल रहा है, ऑल वेदर रोड का काम भी चल रहा है, एक तरह से विकास के लिए हर काम किया जा रहा है, चाहे G20 की बैठकें हो। वहीं दूसरी तरफ अगर देखें तो जो विपक्ष है वो तमाम बीजेपी पर हमलावर है, विकास की बात पर भी हमलावर होता है और जोशीमठ के मुद्दे को लेकर भी काफी ज्यादा बीजेपी को घेरा जाता है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, विपक्ष होना चाहिए लेकिन रचनात्मक होना चाहिए। जहां करना आपको बताइए, हम परिपूर्ण पूर्ण नहीं हो सकता, कोई भी व्यक्ति नहीं होता। आपको कमी है आप बताइए, लेकिन आपने विपक्ष के नाते बुराई करनी है, विरोध में चलना है, जनता के विरुद्ध जाना है। जनता आज पसंद करती है हमको, आप उसके एंटी बोल रहे हैं। मुझे लगता है कि ये मानसिकता गलत है। उनको ध्यान है जिस बात से ये आपदा आई है, उनको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, जब पुरानी आपदाओं में देखें वो महीनों 15-20 दिन जाते नहीं थे, मालूम नहीं करते थे, दूर से बयानबाजी किया करते थे। आज हमें इस बात का गौरव प्राप्त है
कि उत्तराखंड के निर्माताओं ने ये सपना देखा है, जिस सपने को देखकर वो उत्तराखंड का निर्माण किया है, हम उस पर खरे उतर रहे हैं। और हमारी एक बार कहते थे बीजेपी, एक बार कांग्रेस, पुनः भाजपा की 2 बार सरकार आई है, उस पर मोहर लगाई है। ये हमारे कामों की मेहनत है और कामों के पर मोहर लगाई है। जी बिल्कुल सर, जिस तरह से आपने कहा उत्तराखंड में हमेशा से ट्रेंड रहा है कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, लेकिन अब की बार जब चुनाव हुए थे 2022 में तो ये ट्रेंड को एक तरह से तोड़ा गया, रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल हुई और बीजेपी सत्ता में वापस आई। कहीं ना कहीं इस जीत का जो श्रेय है, क्या वजह रही कि बीजेपी एक तरह से सरकार रिपीट करने में जो है सफल साबित हुई? देखा, सेवाई संगठन, सेवाई समर्पण, उन कामों को लेकर हमने सेवा भाव से काम किया है और वहाँ की जनता को और महिलाओं को जो हमने अप्रिशिएट किया है। सारी योजनाएं जो है वो महिलाओं के नाम पर थी और उन महिलाओं ने, क्योंकि महिला जो वर्ग होता है वो कभी भी विश्वासघात नहीं करता, उन्होंने आगे बढ़कर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। और जिस प्रकार से उत्तराखंड है, देवभूमि है, सत्य पर आधारित होता है और उन्होंने सच्चाई देखी कि ये सरकार ही उत्तराखंड को विकास कर सकती है, इसलिए उन्होंने पर मोहर लगाई और हमको आगे बढ़ने का दिया और विपक्ष को धराशायी करने का काम उन्होंने किया। जी बिल्कुल सर, अगर बात करें 2024 लोकसभा चुनाव की, इससे पहले हमने देखा था उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटें हैं, 5 बीजेपी के कब्जे में। 2014 का भी दौर हमने देखा था, 2019 का भी दौर हमने देखा था, दोनों ही बार मोदी लहर देखने को मिली, मोदी लहर का जादू देखने को मिला। अब की बार 2024 लोकसभा चुनाव की अगर बात करें, क्या फिर से वही जादू देखने को मिलेगा? 2024 के अंदर पहले जो जिस प्रतिशत से या फर्क से हम वोटों को जीते हैं, मुझे लगता है उससे ज्यादा कई मतों से हम 5 लोकसभा जीतेंगे और मोदी जी को विश्वास दिलाएंगे। जो सपना आपने देखा है उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड सरकार उसको परिपूर्ण तरीके से जनता को साथ लेकर, जनता का समर्थन लेकर आगे पूरा कर रही है। जी बिल्कुल। दुष्यंत जी, अगर बात करें, एक अभियान चलाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, उत्तराखंड @25, यानी 2025 तक उत्तराखंड को अग्रणी राज्य बनाना है। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कि ये दशक उत्तराखंड का है। इसको लेकर बीजेपी की क्या तैयारी है? किस तरह से उत्तराखंड को एक तरह से विश्व पटल पर ही नहीं बल्कि देश में भी हर राज्य के सामने शेष राज्य बना के खड़ा करना है? देखिए, आज भी अगर हम और राज्यों की तुलना करें, भाजपा शासित राज्यों की भी तुलना करें, तो हमारे उत्तराखंड और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री शीर्ष मुख्यमंत्रियों में आते हैं। और जिस प्रकार से उनकी कार्यशैली है, एक जनरल भाव से, एक साधारण से व्यक्तित्व की तरह जीते हैं वो। और मुझे लगता है कि जो विकास की हम नैया बह रही है, साथ से जो सुरक्षा का वातावरण दे रहे हैं और जिस प्रकार से वहाँ पे लैंड माफिया चलता है और अनेक घटनाएं वहाँ पर घटती रही हैं, उनको परिपूर्ण जड़ से खत्म करने का हम काम कर रहे हैं। और आने वाले समय के अंदर बदलता हुआ उत्तराखंड आपको दिखाई देगा, विकासशील उत्तराखंड दिखाई देगा और जनता के अनुरूप बनता हुआ उत्तराखंड दिखाई देगा। जी दुष्यंत जी, अगर बात करें यूनिफॉर्म सिविल कोड की, ये मुद्दा हमेशा से बीजेपी ने उठाया है और विधानसभा चुनाव के दौरान भी उठाया था। साथ ही अगर बात करें 30 जून तक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समय दिया था कि समिति को ड्राफ्ट सबमिट करने का, इस पर कब तक फैसला आ सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अपना संकल्प पत्र देती है, उस पर 100% काम करती है। यूसीसी में हमने कहा था, आज यूसीसी की कमेटी अपनी 30 जून तक अपनी रिपोर्ट देने वाली है और फिर उसके संवैधानिक मर्यादाएं देखते हुए, जनता से समर्थन लेते हुए और संविधान के अनुरूप हम जल्दी उसे लागू करेंगे, क्योंकि जनता की मांग भी है। उससे एक सुरक्षा का वातावरण भी निर्मित होगा और जिस प्रकार से देश को और भारत को तोड़ने वाली शक्तियां लगातार काम करती हैं, उसके सामने भी हम एक अच्छे मजबूती तरीके से खड़े हो पाएंगे और एक अच्छा उत्तराखंड, एक निर्मित उत्तराखंड, एक विकासशील सुरक्षित उत्तराखंड देने में कामयाब होंगे। जी बिल्कुल सर, एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी, जो उत्तराखंड की जनता इस वक्त आपको सुन रही है, उनसे आप बीजेपी की तरफ से क्या कहना चाहेंगे? मैं उत्तराखंड की समस्त जनता को ये विश्वास दिलाता हूं कि जो सरकार वर्तमान सरकार चल रही है पुष्कर धामी के माध्यम से, उनके नेतृत्व के अंदर, वो हर तरह की सुरक्षा, रोजगार, बहन बेटियों के लिए सुरक्षा और बुजुर्गों का सम्मान
और वह जो युवाओं के लिए नौकरी देने के लिए सक्षम है। आप निश्चिंत रहें, जो देवभूमि के बारे में विश्व जानता है, देश जानता है, और जो उत्तराखंड के निर्माताओं ने कुर्बानी और त्याग दिया है उस पर हम खरे उतरेंगे। आप हमें आशीर्वाद देते रहें, हमें समर्थन देते रहें और हमारे कामों की सराहना करते रहें और हमें सुझाव भी देते रहें। आपका उत्तराखंड आपके अनुरूप बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए।